हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में हम 8th क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मेंसुरेशन। एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है, इफ़ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर डबल बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड। यहाँ कहा गया है कि लेंथ और ब्रेथ जो है रेक्टेंगल की डबल कर दी जाए तो कितना परसेंट एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा। वैसे तो देखो हमें इसको लिख के सोल्व नहीं करना, बट फिर भी मैं आपको लिख के ही इसको समझा देती हूँ। हमने माना कि इनिशियल लेंथ रेक्टेंगल की है L और ब्रेथ है B। तो हमारे पास रेक्टेंगल का इनिशियल एरिया क्या हो जाता है, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कराना होता है। यहाँ पर हमारे पास इनिशियल एरिया आ चुका है रेक्टेंगल का LB। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है इंक्रीज्ड लेंथ क्या है, लेंथ डबल कर दी गई। लेंथ मैंने L मानी थी ना इनिशियल, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं L को, और ब्रेथ भी क्या कर दी गई है, डबल, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करा देते हैं B को। अब हम नया एरिया निकालेंगे। न्यू एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला तो लेंथ इंटू ब्रेथ है। लेंथ है हमारे पास 2L और ब्रेथ है हमारे पास 2B, तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 4LB आएगा। अब हम निकालेंगे इंक्रीज्ड एरिया। यहाँ पे हम निकालेंगे इंक्रीज्ड एरिया। जो न्यू एरिया है, न्यू एरिया में से इनिशियल एरिया माइनस कर दोगे। न्यू एरिया माइनस इनिशियल एरिया, इस तरह से हमारे पास इंक्रीज्ड एरिया आएगा। न्यू एरिया हमारे पास क्या है, 4LB। देखो न्यू एरिया हमारे पास ये रहा 4LB, और इनिशियल एरिया हमारे पास LB था। तो अभी हम क्या करेंगे, 4LB में से LB माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 3LB आ रहा है। यहाँ पे हमारा आंसर जो है ख़त्म नहीं हो जाता। अभी हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज दैट इज़ इक्वल टू क्या होगा, इंक्रीज्ड एरिया ऊपर होगा, इंक्रीज्ड एरिया, और जो परसेंटेज निकलती है वो किससे निकलती है, इनिशियल एरिया पे। तो नीचे आएगा हमारे पास इनिशियल एरिया और डिवाइड बाई 100%। इस तरह से हम परसेंटेज निकालेंगे। इंक्रीज्ड एरिया जी हमारे पास क्या है, 3LB, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3LB इंटू इनिशियल एरिया LB है, मल्टीप्लाई बाई 100%। देखो अब रिड्यूस करते हैं, LB से LB कैंसिल हो जाएगा और 3 को मल्टीप्लाई कराओगे 100% से, तो 300% जो है आपका आंसर आता है। कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन जो है आप लोगों का करेक्ट है। नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट करते हैं। द रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 8.4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन दैम इज। जब एक सेंटर को लेके 2 सर्कल ड्रॉ होते हैं तो उनको कहते हैं हम कंसेंट्रिक सर्कल। लाइक ये स्मॉल वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस है 7, तो ये जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस है 8.4। क्वेश्चन हमने ये दिया गया है, हमें फाइंड आउट करके देना है इन जो सर्कल्स के बीच का एरिया है ना, दिस, जिसको मैं अभी कलर कर रही हूँ, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो ये बाहर वाला सर्कल है ना, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये अंदर वाला एरिया माइनस कर दूँ तो मुझे डेफिनेटली ये जो बीच वाला एरिया है वो मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। जब भी कंसेंट्रिक सर्कल दिए हो और आपको उनके बीच का एरिया पता हो तो आप क्या करोगे, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जो रेडियस है आउटर सर्कल की यूज़ होगी यहाँ पे, उसको हम दे रहे हैं R1। ओके, देन माइनस स्मॉलर सर्कल भी का एरिया भी क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। इस बार रेडियस हमारी 2 होगी, स्मॉलर सर्कल की रेडियस हमने R2 ली है। यहाँ मैं क्वेश्चन में ही मेंशन कर देती हूँ, जो ये बड़ी वाली रेडियस है ये है R1, ये हम लोगों ने R1 ली है, तो स्मॉलर रेडियस को हम लोगों ने R2 लिया है। ओके, चलो वैल्यूज़ पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है R1 कितनी है हमारे पास 8.4, 2 टाइम्स लिखनी है तो इसलिए हमने 8.4 को 2 टाइम्स लिखा। देन बीच में है माइनस का साइन लगा देंगे। अभी हमें पाई आर स्क्वायर रखना है।
R2 रखनी है इस बार। पाई की वैल्यू 22/7, R2 क्या है हमारे पास 7, तो यहाँ 7 × 7 किया मैंने क्योंकि R का स्क्वायर है। ओके, रिड्यूस करते हैं, देखो 7 की टेबल से कट करते हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7 और डेसिमल लगाएंगे, 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7। अभी हम क्या करेंगे, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8.4 से, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 221.76 आता है हमारे पास। देन बीच में हम माइनस का साइन लगाएंगे और 22 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 154 आएगा, 154। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 67.76, ये हमारा आंसर आता है। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट है। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट देखिए, द एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यहाँ हमें राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर, जिसका बेस है 8 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है 10 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे फिगर बना दी है, इस फिगर का नाम हम ABC रख लेते हैं। ABC आपको नज़र आ रहा है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे ये राइट एंगल है, ठीक है। तो बेस क्या हो गया, जिस पे ये ट्रायंगल बना हुआ है वो बेस है, बेस हमारे पास दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज क्या होती है, ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड, या बोलते हैं जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके अपोजिट वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज दे रखे 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या हमें क्वेश्चन में हाइट गिवन है, नहीं गिवन है, हमें तो हाइपोटेन्यूज दे रखी है। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है तो वहाँ पे हमारी पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। इस थ्योरम को आप भूलोगे नहीं, 9th 10th 11th में भी ये काम आने वाली है। तो यहाँ पे हम जो है हाइट निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे हाइट को, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन में हमें हाइपोटेन्यूज दे रखी है, हाइपोटेन्यूज है 10, तो हम करेंगे 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है 8 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट हमें नहीं पता, इसको एज इट इज रहने देते हैं हाइट का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर क्या आता है 100, दैट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 8 8 64 प्लस हाइट स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस 64 के ट्रांसपोजिंग कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये देखो इधर ऐड हो रहा था तो इधर जाके क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। 100 माइनस 64, तो हमारे पास क्या आता है, राइट हैंड साइड में है हाइट स्क्वायर। जबकि क्वेश्चन में हमें निकालना है हाइट, तो क्यों ना हम इस स्क्वायर की भी ट्रांसपोजिंग कर दे साथ ही में लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या बनाएगा, रूट का साइन बनाएगा। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड रूट का साइन बनाया तो मैं यहाँ से ये स्क्वायर इरेज कर सकती हूँ। ओके, अच्छा, रूट का साइन कंटिन्यू रहेगा। 100 में से 64 जब माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 36, ये हमारे पास आएगा हाइट। और 36 का रूट निकालना सभी को आता है, क्या आया 6 जो होता है ना 36, 6 सेंटीमीटर आ चुकी है जी हमारे पास हाइट। ठीक है, अब हमारे पास हाइट आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 ही रहेगा। बेस क्या है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने लिखा 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट क्या है, हाइट जो अभी हम फाइंड आउट करके आए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट है 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, रिड्यूस करते हैं 2 की टेबल से, 2 4 जा 8, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनाएंगे। कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यहाँ पे देखो मेरे जो ऑप्शन है ना उनकी नंबरिंग जरूर गलत है, बट 24 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाता है हमारा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट जाता है। नाउ मूव टू द डी पार्ट। चलो डी पार्ट करते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 रिवॉल्वेशन बाय अ रोड रोलर ऑफ डायमीटर 4.2 मीटर। यहाँ हमें बताना है कि एक रोड रोलर 10 रिवॉल्वेशन में से, लाइक रोड रोलर की शेप
क्या होती है? वैसे तो सिलेंडर होती है, बट वो एक व्हील का काम करता है। अगर वो इस तरह के 10 रिवॉल्यूशन लेगा, जिसका डायमीटर दे रखा है 4.2, तो हमें बताना है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड सरकमफ्रेंस। अगर हम सरकमफ्रेंस इसका निकाल लेते हैं तो हमें एक रिवॉल्यूशन के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर होगा वो मिल जाएगा। मैंने आपको बताया है रोड रोलर वर्क कैसे कर रहा है, रोड के ऊपर सर्कुलर फॉर्म में कर रहा है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। अब हमें r चाहिए होगा, जबकि हमें डायामीटर दे रखा है। यहाँ पे हम लिखेंगे डायामीटर दैट इज इक्वल टू 4.2। उससे हम क्या निकालने वाले हैं? रेडियस, क्योंकि हम फॉर्मूला में रेडियस का यूज़ करेंगे। 4.2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2.1 मीटर हमारे पास रेडियस आ गई है। फॉर्मूला में वैल्यूज कर पुट करते हैं। 2 एज इट इज 22/7 पाई की वैल्यू इनटू r क्या आया है जी हमारे पास? 2.1। रेडियस की वैल्यू रखते हैं 2.1 मीटर। ओके, रिड्यूस करते हैं, 7 की टेबल से कैंसिल कर देते हैं। 7 1 जा 7, ना जाने की 0, डेसिमल 7 3 जा 21। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, तो हमारे पास क्या आएगा? 13.2 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस आया है 1 रिवॉल्यूशन का, जबकि हमें क्वेश्चन में कितने रिवॉल्यूशन का देना? 10 का। सीधा MCQ में ऑप्शन देके टिक नहीं कर दोगे। अभी हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 10 रिवॉल्यूशन। जो 1 रिवॉल्यूशन का आया है 13.2 मीटर, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, 132 मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। द सेम वायर इज रीबेंडेड इनटू अ स्क्वायर, फाइंड इट्स एरिया। कहते हैं कि एक वायर लाइक ये कोई वायर है जिससे एक रेक्टेंगल बनाया गया है। रेक्टेंगल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। अब इस वायर को रीबैंड करके एक स्क्वायर बनाना है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ वायर निकालनी है। देखो, वायर की लेंथ निकालने के लिए मैं बता दूं आपको, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना होगा, सीधी सी बात है। बट क्यों निकालना होगा? क्योंकि इसकी जो ये वायर है इसको सीधा किया जाएगा। लाइक अगर ये वाली साइड मैं सीधी कर दूं, लाइक दिस, मैंने ये स्ट्रेट कर दी। अब उसके बाद ये वाली साइड मैं इसको स्ट्रेट करूँगी, यहाँ पे जॉइंट कर देती हूँ। अब अभी भी हमारी वायर जो है स्ट्रेट नहीं हुई है, वायर की लेंथ निकाल रहे हैं ना हम, तो इसको भी एक सीधी लाइन में चेंज करेंगे। इस तरह से हम इस वायर की लेंथ निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ थी 12 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ थी 8, तो ये भी होगी 8 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये है 12 सेंटीमीटर और रिमेनिंग ये वाली साइड है 8 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? वायर की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या निकालना है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। आई थिंक मैंने आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया है। देखो, मैंने लिख दिया है लेंथ ऑफ द वायर दैट इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पहले हम रेक्टेंगल की लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन हमने स्टार्ट ही कर दिया अपना, लेंथ और ब्रेथ लिख दी। अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द वायर दैट इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L+B। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 2 × L है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो B है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करेंगे, 12 में 8 ऐड करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आएगा। आगे 2 है इंटू में, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से। तो इस तरह से हमारे पास लेंथ ऑफ वायर आ जाती है 40 सेंटीमीटर। अब देखो, उसी एग्जैक्ट वायर से एक स्क्वायर बनाया गया है, तो अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? लेंथ ऑफ द वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर। लिख दिया मैंने। देखो, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 4a दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर क्या आया है? 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम साइड निकाल सकते हैं स्क्वायर की।
क्या करेंगे, इस 4 की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारे पास ए की वैल्यू आएगी, ए इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्या आई है, साइड आ गई स्क्वायर की। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकाल के देना है, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होता है, ए का स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब उसी से साइड से ही मल्टीप्लाई कराना है, 2 टाइम्स 10 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।